नमस्कार दोस्तों, डीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे एरिनपुरा छावनी के बारे में। एरिनपुरा छावनी में एक सैनिक टुकड़ी थी, जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन में एक सैनिक यूपी बिहार से आए हुए थे। तो इन सैनिकों को लीजियन में एक सैनिक जो है वो यूपी और बिहार से आए हुए थे, राजस्थान के पूर्व में स्थित है, इसलिए यहाँ के सैनिकों को कहा जाता था पूर्वीय सैनिक। लीजियन में जो यूपी बिहार के सैनिक थे उन सैनिकों को पूर्वीय सैनिक कहा जाता था, क्योंकि ये सैनिक जो है राजस्थान के पूर्व से आए थे। पूर्व यूपी और बिहार जो है पूर्व में स्थित है, इसलिए इन सैनिकों को पूर्वीय सैनिक कहा जाता था। उस समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मैकमोहन। वहां के शासक की बात की जाए जोधपुर के, तख्त सिंह। तख्त सिंह जो है जोधपुर के शासक थे और पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन। कई बार क्वेश्चन जो है आजकल आप देख रहे हैं आरपीएससी में स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोटा का उस समय पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था। तो एक बार हम पॉलिटिकल एजेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एरिनपुरा छावनी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। जोधपुर का मैकमोहन अभी हमने देखा। उसके बाद बात करें जयपुर। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन। और उदयपुर की हमने पिछली क्लास में बात की थी, शावर्स। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल। तो ये पॉलिटिकल एजेंट जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भरतपुर का मॉरिसन, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन, जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन, उदयपुर का शावर्स, सिरोही का जेडी हॉल। इस प्रकार आपको जो है ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो अभी हमने एरिनपुरा छावनी में बात की कि जो जोधपुर लीजियन में सैनिक थे वो पूर्वीय सैनिक थे। जोधपुर लीजियन के 90 सैनिक जो है सैन्य अभ्यास के लिए जोधपुर लीजियन टुकड़ी के जोधपुर लीजियन के 90 सैनिक सैन्य अभ्यास के लिए आबू आए थे। उस समय गर्मियों के मौसम के कारण जो एजीजी का मुख्यालय था वो भी आबू में था। तो यहाँ पर कौन था? एजीजी का मुख्यालय आबू में स्थित था। जब इन 90 सैनिकों को पता चलता है कि नसीराबाद नीमच में क्रांति हो गई, यहाँ पर 21 अगस्त को क्रांति कर देते हैं। आएगा, अगर मैं सन की बात नहीं कर रहा हूं तो यहाँ पे आएगा 1857। तो 21 अगस्त को यहाँ पर आबू में विद्रोह कर दिया, आबू में। और यहाँ से एजीजी के घर पर हमला कर दिया और एजीजी का जो पुत्र था अलेक्जेंडर, वो इसमें घायल हो गया था। अलेक्जेंडर इसमें घायल हो गया था, के घर पर अटैक किया और बाद में विद्रोही जो है एरिनपुरा गए। एरिनपुरा के सैनिक भी जो है इनके साथ शामिल हो गए और दिल्ली की तरफ चले गए। तो एरिनपुरा के जो सैनिक थे उनके नेता थे मोती खान, शीतल प्रसाद, तिलक राम। यहाँ के सैनिकों के जो है नेता थे, सैनिकों के नेता। एरिनपुरा से जब दिल्ली जा रहे थे तब यहां पर नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी
नारा किस छावनी से संबंधित है? तो यहाँ पर एरिनपुरा है। एरिनपुरा के ये नेता और सैनिक जो है इन सैनिकों के साथ शामिल हो गए और बाद में जो है दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो है नारा दिया था। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली जाते समय बीच में पाली में खेरवा नामक स्थान पर खुशहाल सिंह चंपावत से मुलाकात हुई। हम बात करते हैं कि जब सैनिक एरिनपुरा आए और एरिनपुरा से दिल्ली जा रहे थे तब क्या हुआ। और यहाँ से जा रहे थे दिल्ली, तो दिल्ली जाते समय पाली में एक गांव आता है खेरवा। खेरवा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात होती सैनिकों की खुशहाल सिंह चंपावत से। खुशहाल सिंह से इनकी मुलाकात होती है। खुशहाल सिंह अहुआ का सामंत था। खुशहाल सिंह और तख्त सिंह, उस समय मारवाड़ का राजा था तख्त सिंह, तो बिठोड़ा गांव के उत्तराधिकार को लेकर जो है खुशहाल सिंह और तख्त सिंह के बीच जो है विवाद चल रहा था। इनके बीच जो है विवाद चल रहा था बिठोड़ा जागीर को लेकर। बिठोड़ा जागीर की उत्तराधिकार को लेकर जो है दोनों में विवाद चल रहा था और तख्त सिंह जो है अंग्रेजों की तरफ जो है उनकी अच्छी मित्रता थी। तख्त सिंह की अंग्रेजों के साथ अच्छी बनती थी, तो खुशहाल सिंह ने सोचा कि अगर मुझे तख्त सिंह से युद्ध करना पड़ा तो सैनिक की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उसने जो है खेरवा नामक स्थान पर खुशहाल सिंह ने सैनिकों से मुलाकात की और वहां से जो है इनको अहुआ किले में ले आए। अहुआ किले में जो है लेकर आ गया। अब हम बात करेंगे युद्ध की। कौन सा युद्ध हुआ? खुशहाल सिंह और अंग्रेजों और तख्त सिंह के बीच जो है युद्ध हुआ। पहला युद्ध की बात करें तो बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857। अगर मैं आगे सर नहीं लिख रहा हूं इसका मतलब आगे क्या है 1857 है। तो ये युद्ध हुआ था बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। एक तरफ था खुशहाल सिंह और सैनिक थे जो एरिनपुरा से जो सैनिक आए थे, सैनिक थे। दूसरी तरफ बात करें, अंग्रेजों की तरफ से था कैप्टन हिथकॉट, जोधपुर की सेना की तरफ से था कुशल राज सिंघवी, और इस युद्ध में जोधपुर की सेना की तरफ से एक किलेदार था उनार सिंह पंवार। उनार सिंह जो है इस युद्ध में मारा गया। इसमें खुशहाल सिंह की जो है जीत हुई और इस युद्ध में उनार सिंह जो है मारा गया था। अब हम आगे युद्ध की बात करते हैं चेलावास की। बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 और उसके 10 दिन बाद जो है एक युद्ध और होता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर। एक तरफ था खुशहाल सिंह, इस युद्ध में जो है एजीजी आया था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो एक तरफ था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और एक पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का मैकमोसन। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन। थी खुशहाल सिंह की सेना और एक तरफ थी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और अंग्रेज अधिकारी थे, सैनिक थे। दोनों में जब युद्ध चल रहा था मैकमोसन आता है और खुशहाल सिंह के खेमे में चला जाता है, भटक जाता है रास्ता और खुशहाल सिंह के खेमे में चला जाता है। फिर मैकमोसन को जो है उस समय मार दिया जाता है और इसके गर्दन को काट कर जो है अहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया जाता है। तब गीत गाते हुए कहते हैं कि
ढोल बाजे, चंग बाजे, बल्लो बाजे बाग्यान, एजेंट को मारकर अव्वा माते डाकिया। तो इस समय जो है मैकमोहसन जो है इस युद्ध में जो है मारा गया था। इस युद्ध में एक तरफ भारतीय सैनिक थे और एक तरफ जो है अंग्रेज सैनिक थे। इसे काले गौरों का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को काले गौरों का युद्ध भी कहा जाता है। काले गौरों का युद्ध। तो हमने बिठौड़ा युद्ध की बात की, अब चल युद्ध की बात की, जिसमें एक तरफ था खुशाल सिंह, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मैकमोहसन जो है इस युद्ध में मारा गया और काले गौरों का युद्ध जो है इस युद्ध को कहा जाता है। चलावास का युद्ध हुआ, उसके बाद जब जो सैनिक थे, एरिनपुरा के सैनिक थे, वो दिल्ली जा रहे थे, तो बीच रास्ते में हरियाणा में एक स्थान पड़ता है नारनौल। नारनौल नामक स्थान पर गेराड अंग्रेज अधिकारी था और इनके साथ जो है अंग्रेज थे कुछ। इन्होंने इन सैनिकों पर अटैक कर दिया और इसमें गेराड मारा जाता है, लेकिन बाद में जो है अंग्रेज जो है इसमें इन सैनिकों को हरा देते हैं। बाद में इन सैनिकों का ये अभियान जो है कमजोर हो जाता है